हमारा मैं 2 सर्विस छोड़ा हूँ इस समय। प्राथमिक विद्यालय यूपी जो बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती है, हमारा मन नहीं लगा उधर। 3-4 महीने में सर्विस करके छोड़ दिया। हमारा बीएड है, टेट है, सीटेट है, तो वेल क्वालिफाई। और आर्मी की एक सर्विस होती है जेसीओ, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, तो हमारा उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। लेकिन ठाकुर जी की जो कृपा होती है वही वो लेकर के आते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 नौकरियां छोड़ करके आप ये कथा वाचन करने के लिए उतार पड़ते हैं। तो माता पिता नहीं मना किए कि क्यों बेटा तुम इस प्रकार कदम उठा रहे हो, नौकरी करो, अच्छा मतलब कि लाइफ स्टाइल जियो? उस समय तो सब लोग गुस्सा हुए थे कि इतना बड़ा निर्णय, क्योंकि आज के समय सर्विस प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। तो भगवान की ऐसी, उस समय तो पूरा परिवार रुष्ट हो गया था। जो हित मित्र थे वो भी थोड़ा नाराज हो गए कि ये सर्विस मिलती नहीं है, आप कैसे छोड़ दिए। लेकिन हमारा लक्ष्य शुरू से था भगवान के भक्ति करना। इंडिया छोड़ के आप देश विदेश में भी कथा वाचन करने के लिए गए? मई में जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। मुझे बिहार में आकर के बहुत प्रसन्नता ये हो रही है कि किसी को यज्ञ देखना है तो बिहार की धरती पर आकर के देखे। यज्ञ का मतलब यहाँ मेला है। बिहार में आप कितने बार कथा वाचन किए हैं? ये हमारा 6ठी बार कथा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त उपस्थित है हम सहरसा जिला के कोपरिया में 1-2 नहीं 108 हवन होने के लिए जा रहा है। और कथावाचक हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये अयोध्या से चल के ये कोपरिया आए हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के समस्त जनता जनार्दन का और सभी भक्तों का कि इतना सुंदर आयोजन किए हैं। 108 कुंडीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन हुआ है, जो एक बहुत विशाल महायज्ञ माना जाता है। इतना विशाल यज्ञ करना एक बहुत मतलब ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है, तभी हो पाता है। अच्छा, अयोध्या से चल के आप छोटा सा गांव एक कोपरिया गांव में पहुंचे हैं, तो कैसे पहुंचना हुआ, कैसे आना हुआ? कोपरिया जो इस यज्ञ के आयोजक हैं राम नारायण दास त्यागी जी हमारे वो परम प्रिय मित्र भी हैं और गुरु भाई भी हैं। और इससे पहले भी यहाँ भी कथा हुआ था एक वर्ष पहले, तो मैं उसमें भी श्री राम कथा के लिए आया था और यहाँ भी मैं श्री राम कथा का वाचन कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, श्री राम कथा वाचन आप कर रहे हैं, तो कब से आप कर रहे हैं श्री राम कथा वाचन? श्री राम कथा वाचन आज मुझे 10 साल हो गया है। 10 साल से आप? हाँ, 10 साल से मैं श्री राम कथा वाचन कर रहा हूँ और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो पूरे देश में कथा होती है और उसका आनंद सभी भक्तगण लेते हैं। तो अयोध्या के अलावा आप कहाँ मतलब कि गए हैं कथा वाचन करने के लिए? हमारी कथा पंजाब में ज़्यादा होती है। पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा और आल यूपी उत्तर प्रदेश तो है ही है। और बिहार में भी बहुत अच्छी कथाएं यहाँ चल रही है। मुझे बिहार में आकर के बहुत प्रसन्नता ये हो रही है कि किसी को यज्ञ देखना है तो बिहार की धरती पर आकर के देखे। यज्ञ का मतलब यहाँ मेला, और इतना जन सैलाब, इतना जन समूह भारत के अन्य किसी राज्यों में नहीं देखने को मिलता है। जितना बिहार के लोगों में भक्ति, श्रद्धा, भाव और भगवान के प्रति प्रेम है, वो बिहार की धरती पर देखने को मिलता है। जन जन में भगवान है यहाँ पर, कण कण में जो है सब लोग प्रभु का दर्शन करते हैं। तो कितने घंटे का आप यहाँ पे आए हैं कोपरिया में तो कथा वाचन करते हैं? हम 3 घंटे का वाचन किया जाता है, 5 बजे से लेकर 8 वाचन जो आप करते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनते हैं यहाँ पे? बहुत ध्यान पूर्वक। श्रोता जो है यहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, मन लगा करके सुनते हैं। और बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वर्ग के लोग आते हैं, ये बड़ी प्रसन्नता है। नहीं तो सब रिटायर आदमी बाहर आते हैं जो जिसका कोई काम नहीं होता, वो कहते चलो कथा सुनने के लिए चले। लेकिन बिहार की धरती पर बच्चे भी देखने को मिलते हैं, नौजवान साथी भी आते हैं और बूढ़े बुजुर्ग तो आते ही आते हैं। हाँ, सब लोग आते हैं। जितने भी होते हैं बूढ़े बुजुर्ग से लेके मतलब कि जितने माताएं बहनें सारे लोग आते हैं। माताएं बहनें तो अपार स्नेह है और इनके ऊपर तो विशेष भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्ति तो माताओं बहनों से चल रही है। बिहार में आप कितने बार कथा वाचन किए हैं? ये हमारा 6ठी बार कथा है बिहार में। हाँ, बिहार में। अच्छा। सहरसा में दूसरी बार है, पटना में कथा हुई है और बेगूसराय में हुई है। ऐसे ऐसे अन्य कई जगहों पर बिहार में कथा हुई। बिहार में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिहार के लोग बहुत प्यारे होते हैं। बहुत प्यारे होते हैं, बहुत। और यहाँ की जो भोजपुरी भाषा है ना, वो तो सबको आनंदित कर देती है, सबको प्रसन्नचित्त एकदम कर देती है। इतनी मिठास है। 6-7 बार आप आए हैं तो बिहार के कुछ, हालांकि आप रहने वाले हैं कहाँ के?
हम अयोध्यावासी हैं, अवधवासी हैं। तो और प्रॉपर आपका घर अयोध्या है? हाँ, अयोध्या। और सदगुरुदेव भगवान का आश्रम है। हमारे जो गुरु जी हैं श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वर दास त्यागी जी महाराज, तो गुरु जी के सानिध्य में अभी भी मैं रहता हूँ। और गुरु जी भी हमारे आए आप अकेले आए हैं कि आपके साथ में गुरु जी भी आए हुए? गुरु जी भी आए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। गुरु जी हमें गुरु जी भी कथा वाचन करते हैं? नहीं, गुरु जी कथा वाचन नहीं करते हैं, लेकिन कथावाचक जरूर तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ, ये विशेष किसने कृपा से आप चल रहे होते? हाँ हाँ, उन्हीं की कृपा से मैं जो है आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और गुरु जी का इतना आशीर्वाद है कि अभी तो ठाकुर जी बहुत लंबी यात्रा कराएंगे। अच्छा। हाँ, ये मुझे विश्वास है, गुरु जी का आशीर्वाद है। इंडिया छोड़ के आप देश विदेश में भी कथा वाचन करने के लिए गए हैं? नहीं, गए नहीं है, लेकिन आगे जो है इस समय मार्च चल रहा है, मई में जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कथा है, तो वहाँ हम कथा वाचन के लिए जाएंगे। तो जैसे कि अभी आप काफ़ी लंबे समय से आप कर रहे हैं, तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या आपका, हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी क्वालिफिकेशन, मैं 2 विषय से आचार्य हूँ। आचार्य मतलब पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, और बीएड है हमारा। मैं 2 सर्विस छोड़ा हूँ इस समय। प्राथमिक विद्यालय यूपी, जो बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती है, हमारा मन नहीं लगा उधर, 3-4 महीने में सर्विस करके छोड़ दिया। हमारा बीएड है, टेट है, सीटेट है, तो वेल क्वालिफाई। और आर्मी की एक सर्विस होती है जेसीओ, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, तो हमारा उसमें भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ठाकुर जी की जो कृपा होती है वही वो लेकर के आते हैं। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 नौकरियां छोड़ करके आप ये कथा वाचन करने के लिए उतार पड़ते हैं, तो माता पिता नहीं मना किए कि क्यों बेटा तुम इस प्रकार कदम उठा रहे हो, नौकरी करो, अच्छा मतलब कि लाइफ स्टाइल जियो? उस समय तो सब लोग गुस्सा हुए थे कि इतना बड़ा निर्णय, क्योंकि आज के समय सर्विस प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। तो भगवान की ऐसी, उस समय तो पूरा परिवार रुष्ट हो गया था। जो हित मित्र थे वो भी थोड़ा नाराज हो गए कि ये सर्विस मिलती नहीं है, आप कैसे छोड़ दिए। लेकिन हमारा लक्ष्य शुरू से था भगवान के भक्ति करना, और भक्ति वहाँ भी हो रही थी, लेकिन जो ये जनता जनार्दन का स्नेह प्रेम मिलता है, ये नहीं मिल पा रहा था। और मैं हमेशा जनता से जुड़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं छोड़ा। और आज लोगों को अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ छोड़ दिए, नहीं इतने लोग कैसे जान पाते। इतने लोग कैसे जान पाते? हाँ, बात भी सही है। हाँ। तो अभी गार्जियन से, जो माता पिता हैं, उनसे बातचीत होता है आप? हाँ, बिल्कुल बातचीत हो रहा है। माता पिता तो भगवान होते हैं। हाँ, बिल्कुल, उनकी देख रेख, उनकी सेवा करना, ये हम लोग का धर्म है। चाहे कोई साधु, देखिए, चाहे कोई साधु हो जाए, चाहे कोई महात्मा हो जाए, माता पिता के ऋण से कोई नहीं ऋण हो सकता है। सबको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हाँ, तो मैं भी बराबर सेवा, बराबर, उसमें कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं। हाँ, माता पिता। हाँ, तो लगातार आप इसी प्रकार जो है भ्रमण करते रहते हैं, यूपी से लेके पंजाब से लेके बिहार तक, और कथा वाचन करते रहते हैं। तो कथा वाचन करते रहते हैं और लोगों को यहाँ तक कि आप प्रेरणा देते हैं कि कौन सी राह पे आपको चलना है, लेकिन आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला है? हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, हम जनता को, समाज को दिशा निर्देश देते हैं, जनता से भी हम सीखते हैं। बहुत सारी बातें हमको आप लोगों से भी सीखने को मिलती है। तो देखिए, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, तो जिससे जहाँ जो मिले वो सीख लेना चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग भी कहीं भी चलते हैं, उठते बैठते सोते, हमेशा जो सीखने की एक लालसा रहती है। और व्यक्ति जिस दिन सीखना बंद कर देता है, उस दिन उसका ग्रोथ रुक जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो सीखना अनवरत, मतलब सीखने की प्रक्रिया को चालू रखना चाहिए। तो कथा जो वाचन करते हैं, तो 2-4 लाइनें अगर याद हो तो कुछ सुनाने के लिए तो दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ, बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा। अयोध्या से आया हूँ, तो अयोध्या की इतनी महिमा है। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सुंदर पद है, बहुत सुंदर लाइन है कि ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की महिमा हमेशा सब लोगों के ऊपर बनी रहे। और मैं तो आज कहा था कि चलो मैं यहीं बैठे बैठे अयोध्या का दर्शन कराऊंगा, अयोध्या की महिमा को बताऊंगा। तो आप लोग भी हमारे साथ में गुनगुनाएंगे, और गुनगुनाएंगे नहीं तो ध्यान से सुनेंगे। बड़ा सुंदर ये भाव है। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे
अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन बहुत सुंदर मंदिर है अयोध्या में, जो माता सीता को मुंह दिखाई रस्म होती ना, जब शादी होकर के किसी बेटी को लाते हैं घर वाले, तो उस समय मुख दिखाई में मैया कैकेयी ने कनक भवन दिया था मैया सीता को, सोने का महल। तो उस कनक भवन की बड़ी महिमा है। जब भी लोग अयोध्या जाएं तो अयोध्या का दर्शन करें, हनुमान जी का, तो कनक भवन का भी बहुत सुंदर दर्शन करें। कनक भवन अति सुंदर झांकी, कनक भवन अति सुंदर झांकी, देख भई मन बावरिया अवध बिहारी सांवरिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हालांकि एज तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी हम पूछेंगे, कितना एज है आपका? हमारा 32। 32? हाँ, 32 वर्ष की हमारी अवस्था है। हाँ, और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, ठाकुर जी की भक्ति सब लोग करें, और हम लोग जो कल्पना नहीं किए हैं ठाकुर जी वो दे देते हैं। बिल्कुल, बहुत। हालांकि बागेश्वर बाबा को आप जानते होंगे, तमाम बाबा जो है शादी की बात, एक होता है कि लाइफ पार्टनर होना अति आवश्यक होता है जीवन में, उसका भी एक अहम भूमिका है। तो आप अहम भूमिका मानते हैं लाइफ पार्टनर को? बिल्कुल। देखिए, क्या आप उस बंधन में बंधना चाहेंगे? देखिए, अहम भूमिका जो है लाइफ पार्टनर की होती है, यदि दोनों अच्छे हों तब। आज के समय बड़ा जो गंगा और यमुना से पवित्र संबंध होता है पति पत्नी का, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं, दुरुपयोग किया संबंध को। अगर अच्छे से रहे तो जीवन में कोई कमी रहेगी ही नहीं। यदि पति और पत्नी दोनों सामंजस्य बना करके, दुख सुख के साथी बन करके, और एकदम जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरीके से रहें तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा। कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और पहाड़ जैसी भी विपत्ति यदि सामने हो तो उसका समाधान तुरंत निकलेगा, कभी किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो आप जैसे कि बताए, जीवन में जो है बहुत अहम भूमिका होती है पत्नी की, तो क्या आप इस प्रकार जो है अहम भूमिका पत्नी का मतलब कि शादी करना चाहेंगे आप इस प्रकार? देखा जाएगा, जो ठाकुर जी की इच्छा, अपने मन से कुछ नहीं होता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। अच्छा। हाँ, ठाकुर जी की जो कृपा होगी, जो ठाकुर जी की जब कृपा होगी तब शादी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी की जिस दिन कृपा होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। माता पिता तो बोलते होंगे कि बेटा अब एज हो गया है, समय हो गया है, समय के हिसाब से चलना सीखो। हर माता पिता की इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों का विवाह करें, शादी संस्कार उसमें धूमधाम से सब कुछ करें। लेकिन देखिए, पैसे से हर व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर बना लेगा, इंजीनियर बना लेगा, और जो चाहे वो आज के समय संभव है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पैसे से महात्मा नहीं बना सकता। बिल्कुल। उसके अंदर जब तक संस्कार नहीं जागृत होंगे और भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, तो ये बात पर परिवार के लोग, पेरेंट्स भी मानते हैं कि भगवान की कृपा है, बच्चे की जो इच्छा वो करने देना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें उनकी खुशी है। हाँ, खुशी है, उसमें प्रसन्नता है। जाते जाते एक और कथा वाचन सुना दीजिए आप, छोटा सा 2 लाइन का जो पंक्ति हो वो सुना दीजिए। अब आपने अभी माता पिता के बारे में कुछ बातें कही, तो उसमें बड़ा सुंदर भाव ये आता है कि हम लोग अपने माता पिता के कर्ज से कभी उऋण नहीं हो सकते। चाहे कोई भी बन जाए, महात्मा बन जाए, साधु बन जाए, गृहस्थ हो जाए, तो सबको माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर पद है, भोजपुरी में है, तो मैं उसे सुनाना चाहूँगा। माई माई तुहरा दुनिया में बड़ाई नहीं बा, ऊ अभागा हुए जेकरा जग में माई नहीं बा, ऊ अभागा हुए जेकरा जग में माई नहीं बा। माई हमके जन्म तो दिहलो, हमके आपन दूध पियवलो, माई हमके जन्म तो दिहलो, हमके आपन दूध पियवलो। तुहरा दूधवा जैसे दुनिया,
तुहरा दूधवा जैसे दुनिया में मिठाई नहीं बा, ऊ अभागा हुए जेकरा जग में माई नहीं बा। माई हमके जन्म तू दिहलू, हमके आपन अचरा ओढ़ौलू। ठंडी के मौसम में जब बच्चा मल त्याग कर देता है, पेशाब कर देता है, लेटरिन कर देता है, तो माता ये नहीं देखती है कि कितनी उठ करके बच्चे को साफ करेगी, बिस्तर स्वच्छ करेगी, और अपना माँ गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुला देती है। आज वही बेटा जब बड़ा हो जाता है तो शायद उस भावना को नहीं समझ पाता। माँ एक धोती के लिए, कपड़े के लिए बहुत जगह देखने को मिलता है, तरस जाती है। तो उनके लिए कहना है कि इस लाइन को ज़रूर सुने। माई हमके जन्म तू दिहलो, हमके आपन अचरा ओढ़ौलू। माई हमके जन्म तू दिहलो, हमके आपन अचरा ओढ़ौलू। तुहरा अचरा जैसे दुनिया, तुहरा अचरा जैसे दुनिया में रजाई नहीं बा, ऊ अभागा हुए जेकरा जग में माई नहीं बा, ऊ अभागा हुए जेकरा जग में माई नहीं बा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपसे बात करके वाकई में हम धन्य हो गए। शायद हमको नहीं लगता था कि मुलाकात होगी या नहीं होगी, हम इस उम्मीद से नहीं आए हुए थे, लेकिन अचानक आपसे मुलाकात हुआ। हम अपना आपको भगवान समझते हैं कि मुलाकात हो गया। जाते जाते अपना एक बार फिर से नाम बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य अनूप वाजपेयी और गुरुजी के द्वारा दिया हुआ नाम आचार्य अनूप दास है। और श्री धाम अयोध्या निवास स्थान है श्री हनुमत अनुग्रह सदन राम जानकी आश्रम, लक्ष्मण घाट, श्री अयोध्या धाम। तो आपने कथा वाचन जो करते हैं उनसे सुना और किस प्रकार अपनी बात को रखे हैं। हालांकि एक दो नहीं बल्कि 3-3 नौकरियां छोड़ करके ये कथा वाचन करने पे मजबूर हो जाते हैं। और इनका जीवन का सबसे बड़ा यह मानना है कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ठाकुर जी जो जैसा जब चाहेंगे वैसा होगा। यहाँ तक कि हमने शादी की भी बात पूछे तो यही बोले कि ठाकुर जी की कृपा हो तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं है। और हमारे गुरु जी के सहयोग से ही हम यहाँ तक हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं बाबा के बारे में अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।